हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पाइथन जो M3 आपका सब्जेक्ट है पाइथन ओ लेवल में, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी कड़ी को आगे ले चलेंगे और हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए हुए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पूछ रहा है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, इसका आउटपुट क्या होगा। और ये आपका क्या बोलते हैं, ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न बोलते हैं। तो फ्लोर डिवीज़न का आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, तो फ्लोर डिवीज़न का आउटपुट आपको एक्चुअली जो मिलने वाला है यहाँ पे, आपको पता है, आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही बनेगा। ये छोटा सा ऑपरेटर है, कैसे काम करता है ऑलरेडी मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास में, तो आप जाके उसको वहाँ पे देख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर के क्वेश्चन पे। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस कोड का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 2 माना जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब फिर ये कोष्टक वाला भी सॉल्व करेंगे हम, तो ये इसका जोड़ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 4। तो इसका 8 × 4 हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 32 बनेगा। इसका सही जवाब क्या मिलेगा आपको, 32 मिलेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए। इसमें से कह रहा है, इसमें से कौन सा इंटीजर लिटरल है। तो इंटीजर इसमें से कौन सा है, आपको दिख रहा होगा भैया। पहला वाला तो आपका भैया स्ट्रिंग हो गया है, दूसरा वाला ये फ्लोट हो गया है, चौथा वाला आपका क्या बनता है, बूलियन बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही बना, तीसरा। सो यहाँ पे क्या है आपका, इंटीजर लिटरल है, ओके। चलो 34 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इन्होंने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है, जिसको इन्होंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग के अंदर इन्होंने प्रिंट किया है क्या, ही सेड। एंड उसके बाद इन्होंने क्या लगाया भैया, ये बैकवर्ड फ्लैश के बाद इन्होंने डबल कोट्स के अंदर हेलो को लिखा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों आपने, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही जवाब बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रिंग वाली क्लास में समझा के रखा है। तो स्ट्रिंग वाली क्लास जाके एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। चलो आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है भैया कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक का एक वेरिएबल लिया जिसमें 10 को असाइन किया है, फिर इन्होंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, फंक्शन में बनाया है, और फिर इस फंक्शन में x की वैल्यू चेंज कर दिए हैं। मतलब कि आउटसाइड x की वैल्यू 10 है और फंक्शन की इनसाइड वैल्यू कितनी है, 20 है। और इसके बाद फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है, और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, प्रिंट कर दिया गया है यक्स को। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे इस लाइन में, इसके ऊपर जो ये पूरी फंक्शन की जो डिफिनेशन है, इसमें जितना मैंने गोला किया, जो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके मैं गोला करता हूँ जिससे आप समझ पाओ। अब यहाँ से ध्यान से समझो, इस पूरे फंक्शन की डिफिनेशन के अंदर कहीं पे एक्स को प्रिंट किया गया है, नहीं। और ये वाला जो प्रिंट है, ये फंक्शन के बाहर प्रिंट किया गया है। तो ये वाला भैया जो इसमें एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। लेकिन अगर यही एक्स कहीं इस फंक्शन के अंदर प्रिंट हुआ होता और फंक्शन को कॉल किया जाता, तब एक्स की वैल्यू 20 आती। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या बन जाएगा, आपका सही जवाब बन जाएगा 10, आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन पे। तो इस कोड का आउटपुट पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल एकदम फिर सरल क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको भैया। यहाँ पे क्या दिया है, एक लिस्ट दे दिया है, और फिर इस लिस्ट का -1 वाले इंडेक्स को पूछ रहा है। तो आपको पता है, अगर राइट टू लेफ्ट लेके चलते हैं इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे जो 5 है ये -1 पे आएगा, 4 किस पे है आपका, 4 -2 पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब 5 आपका सही जवाब बन जाएगा, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस कोड का आउटपुट। अब देखो इस कोड का आउटपुट, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक टपल बनाया गया है। क्यों, कैसे पता, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एक एलिमेंट लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया है, कॉमा लगा दिया गया। अगर ये कॉमा नहीं होता तो इसका टाइप क्या आता, इंटीजर आता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट का क्या है, टपल है,
तो यहाँ पे वही पूछ भी रहा है भैया कि ये जो टपल यहाँ पे TUP नाम का वेरिएबल है, टॉप नाम का वेरिएबल है, इसका टाइप क्या निकल के आएगा। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भैया, इसका टाइप क्या आने वाला है, टपल ही आने वाला है। ओके चलो, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तो मुझे लगता है आप लोगों का इंसल्ट कर रहा है ना, इतने सरल सरल क्वेश्चन दे के। चलो भैया अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर नहीं है। भैया इसमें से कौन सा पाइथन आइडेंटिफायर नहीं है। आइडेंटिफायर का मतलब वही नेम लिखने का कौन सा सही रूल नहीं है। तो पहला वाला है भैया, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी है। यहाँ पे तीसरे वाले पे देखो भैया, तो तीसरे वाला क्या है, इसमें नंबर पहले दे दिया गया, तो यही आपका क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर रूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही माना जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस कोड का आउटपुट ही पूछ रहा है भैया, इस कोड का आउटपुट पूछ रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट नाम का एक वेरिएबल लिया है और जिसमें इन्होंने क्या किया है, 10, 20 और 30 को रख दिया है। तो ये बिल्कुल एज अ टपल काम करेगा और एक प्रकार से पैकिंग का भी काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दिया भैया, कोऑर्डिनेट को मल्टीपल वेरिएबल के साथ अनपैक कर दिया गया है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट में क्या क्या वैल्यू है आपका, 10 है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कोशिश करूँ लिख पाऊँ, क्योंकि मेरे पास स्टाइलिश पेन नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, समझ जाओगे। चलो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, तो इसको अनपैकिंग कैसे करेगा, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 10 में, और वाई हो जाएगा 20 के साथ, और जेड हो जाएगा आपका 30 के साथ। तो किसको प्रिंट किया जा रहा है, वाई को प्रिंट किया जा रहा है। तो सही आउटपुट क्या बन जाएगा आपका, सही आउटपुट बन जाएगा भैया 20। एकदम सही जवाब आपका 20 बन जाएगा। ओके, तो आप सब लोगों का 20 आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है भैया बता देना मुझे। चलो 20 आ रहा होगा, चलो ठीक है, मुझे पता है भैया, सब पढ़ाकू हो आप लोग एकदम से। तो देखो अच्छा, 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहा है भैया फ्लो चार्ट का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। अरे भैया ये वाला सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एकदम बच्चों वाला तो क्वेश्चन दे दिया है फिर से। भैया ये काइट या डायमंड शेप को किस क्या प्रेजेंट करता है, बताओ जल्दी से बोलो भैया। हाँ एकदम सही जवाब, डिसीजन को करता है ना। चलो ठीक है, ऐसे ही करते रहोगे तो भैया एक दिन ना वो लेवल पे आप आगे निकल जाओगे। मुझे लगता है नीट वाले ना आपको ही टीचर बनाएंगे फिर तो। आ जाओ चलो अगला क्वेश्चन। लो भैया, पाइथन किसके नाम पे रखा गया है, पाइथन लैंग्वेज का नाम किस पे रखा गया है, बता दो जल्दी से बोलो। पर क्या किसी सांप के नाम पे रखा गया, अरे नहीं भैया, सांप के नाम पे नहीं रखा गया है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पे रखा गया है, नहीं भैया, ये खुद ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि पाइथन जो है वो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिराइव्ड की गई थी, ठीक है। और तो भैया ये क्या था, एक कॉमेडी शो था। हाँ बिल्कुल, ये वाला एकदम सही जवाब माना जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट दिस कोड। इस कोड का आउटपुट क्या मिलेगा भैया, ये देखो, ये तो कमेंट हो गया पहला लाइन, तो ये नॉन प्रिंटेबल हो गया, तो प्रिंट होने वाला नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, और प्रिंट कर रहा है एक्स को, तो आउटपुट क्या आएगा जल्दी से बताओ। अरे भैया एक्स को प्रिंट कर रहा है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो क्या मिलेगा आउटपुट, बिल्कुल वही जवाब 5 मिलेगा, क्योंकि कमेंट, तो ये तो कमेंट हो गया, हैश लग गया ना, सिंगल लाइन कमेंट, तो ये तो प्रिंट होने वाला नहीं है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लो भैया एकदम से सरल क्वेश्चन दे दिया। हाँ देख के तो लग रहा होगा फिर बड़ा कठिन है, बड़ा लंबा कोड दे दिया है। अरे नहीं भैया, बहुत आसान है। चलो देखो, एक स्कोर नाम का वेरिएबल लिए, इसमें क्या रख दिया उन्होंने, 85 रख दिया। फिर उन्होंने किया भैया स्कोर, मतलब 85, देखो स्कोर की वैल्यू कितनी है 85, 85 ये किसका चिन्ह है, ग्रेटर देने का, मतलब 85 बड़ा है 90 से। नहीं भैया, कंडीशन गलत हो गई। जब कंडीशन गलत हो गई तो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, तो प्रोग्राम आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, फिर चेक करेगा स्कोर की वैल्यू कितनी है 85। तो यहाँ पे हो जाएगा 85 बड़ा है या बराबर है किसके, 80 के। हाँ भैया 85 बड़ा है बिल्कुल। तो ये वाला कंडीशन आपका, ये वाला कंडीशन सही बन जाएगा और प्रोग्राम आ जाएगा इलिफ के अंदर। तो अंदर आने के बाद उसको क्या मिला, यहाँ पे ग्रेड B मिला है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में आके ग्रेड को प्रिंट कर देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बनेगा आपका, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। B वाला आपका ये सही जवाब आपका B हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अब, 44 नंबर पे आते हैं भैया। चलो ये देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा इसमें। अभी तक जो सरल फरल करते आए हो ना, तो लग रहा होगा ना हाँ सर मज़ा आ गया। अरे अब इसको करके दिखाओ जल्दी से, कर लोगे मुझे पता है, एकदम पढ़ाकू हो ना आप लोग। चलो भैया देखो, इस कोड का आउटपुट पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि भैया आई के रेंज में कितनी वैल्यू है, 0, इसको मैं लिख देता हूँ 1, 2 हो गया।
और फिर जे में कितना है, 2 तक है तो 0 से शुरू हो जाएगा और 1 तक चलेगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब देखो ये इंडेंटेशन की एरर है थोड़ा सा, ये ध्यान देना कि आई के अंदर क्या है, जे है, और जे के अंदर क्या है आपका, ये वाला स्टेटमेंट, प्रिंट वाला स्टेटमेंट है। तो शुरुआत में चलेगा तो आई में क्या आएगा भैया, आई में 0 आएगा। तो फिर आई में 0 आएगा तो फिर जे में मतलब आई की इनसाइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जे में भी 0 जाएगा, जे में 0 जाएगा तो यहाँ प्रिंट में आएगा आई की वैल्यू कितनी है, 0, और जे की वैल्यू 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद वो बाहर तुरंत नहीं जाएगा, यहाँ से वो भैया अभी तो फॉर लूप, अभी तो जे के साथ जाएगा ना, यहाँ पे आने के बाद फिर से वो जे के पास जाएगा। जे में पहले कितनी वैल्यू आई थी, 0 आई थी, तो इस बार जे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आएगा तो आई की वैल्यू पहले 0 ही थी, अभी जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 0 1 हो गया। ठीक है, चलो भैया 0 1 हो गया। अब भैया जे जे तो चलेगा नहीं क्योंकि जे का लास्ट वैल्यू 1 ही था। अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। आई की 1 हो जाएगी तो फिर ये इनसाइड जाएगा तो जे की वैल्यू फिर से कितनी में हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आई के एक बार चलने पे जे 2 बार चलता है, तो यहाँ पे चलेगा भैया तो जे फिर क्या लिखेगा, हाँ आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 0। दोबारा जे चलेगा तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जे कंडीशन वो मतलब रॉन्ग हो जाएगी तो ये फिर ये कहाँ चला जाएगा, अब ऊपर जाएगा आई के पास। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, आई की वैल्यू इस बार 2 हो जाएगी, तो मतलब 2 चलेगा और जे फिर 0 हो जाएगा। तो इसी तरह 2 फिर जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो भैया तो इतना बड़ा किस में आ रहा है, यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राई रन करने की कोशिश करिएगा आप लोग भी, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेरा जो मैं जिससे समझाता हूँ ना पेन सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो बाकी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आ जाओ भैया 45 नंबर पे। लो ये तो सरल ही क्या है, ये तो एकदम कर ही लोगे, मुझे पता है एकदम। तो भैया क्या है, ये कोड का आउटपुट पूछ रहा है, तो भैया नम की कितनी वैल्यू है, 5 है। और फिर चेक कर रहा है नम की वैल्यू, यहाँ पे नम पे क्या रख दोगे, 5 बड़ा है 0 से, हाँ भैया बिल्कुल बड़ा है 0 से। चलो तो अब यहाँ पे आएगा तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ भैया, नम में से ए मतलब एक जो नम नाम का वेरिएबल है इसमें से एक को घटाओ और जो घटाने में वैल्यू मिले उसको नम में स्टोर कर दो। तो नम की वैल्यू पहले कितनी थी, 5 थी, 5 थी, 5 माइनस 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो नम की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। और फिर यहाँ पे कहेगा नम इक्वल इक्वल कितने है, 2 के है, नहीं भैया नम की वैल्यू तो 4 थी, तो कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू मतलब स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आके क्या प्रिंट कर देगा वो, यहाँ पे आके 4 को उसने प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, नम की वैल्यू कितनी है, 4, अभी 0 से बड़ा है, कंडीशन सही बना। यहाँ पे आएगा 4 में से 1 घटेगा, 3 हो जाएगा और 3 को स्टोर कर देगा किस में, नम में। तो मतलब कि भैया नम की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पे भैया 3 रखेगा, 3 बराबर है 2 के, नहीं भैया कंडीशन गलत है, तो फिर से प्रिंट में आ जाएगा, प्रिंट में आएगा, इस बार क्या प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। चलो भैया ऊपर जाएगा, अब फिर नम की वैल्यू 3 है, कंडीशन अब भी सही बनेगी, 0 से बड़ा है 3। यहाँ पे आएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गया। और यहाँ पे आएगा 2 बराबर है 2 के, ये इफ वाला ब्लॉक ट्रू हो गया, सही हो गया। तो सही हो गया तो कंटिन्यू चल जाएगा, मतलब स्किप हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट होने वाला नहीं है, और यहीं से प्रोग्राम फिर से ऊपर चला जाएगा। तो इस बार कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो भैया इसके बाद ये कब तक चलेगा, 1 के केस में चल जाएगा इसी तरह, और 0 के केस में चल जाएगा। ठीक है, ये 0 का, तो इसका सही जवाब क्या मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर ये है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। क्योंकि देखो भैया इसी में एक ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 को स्किप किया गया है, बाकी सब में देखो 2 2 आ रहा है, तो क्या ही माथा पच्ची करना। ठीक है, चलो हो आगे आगे भैया। चलो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, अरे इस कोड का आउटपुट पूछ रहा है यार, एकदम सरल क्वेश्चन दे देते हैं ये, समझ में नहीं आता भैया, ये बच्चों की हमारे बेइज्जती कर रहे हैं। तो यहाँ पे अरेंज की बात करूँ तो 0 1 2, ठीक है, आई में हो गया। तो सबसे पहले आई में क्या आएगा, 0 आएगा, 0 0 बराबर है 1 के, नहीं भैया कंडीशन गलत है, तो ब्रेक नहीं चलेगा। वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ क्या बोलते हैं, आई पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई को प्रिंट कर देगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है,
एक मिनट क्वेश्चन ये थोड़ा सा कैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, मतलब आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगा। और इसके बाद फिर से ये यहीं से ऊपर प्रोग्राम ऊपर चला जाएगा। इस बार क्या आएगा इसमें, आई में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 = 1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। तो ऑलरेडी इसने क्या प्रिंट कर दिया है, 0। तो आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 47 नंबर पे आगे भैया लो। इस कोड का आउटपुट बताओ। ये वाला क्या देता है निकाल के भैया, ये वाला रिमाइंडर निकाल के देता है। 3/6, 3/7 करोगे, 3×2 = 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। लो यार, इतना सरल सरल क्वेश्चन दे देते हैं, एक आपका सही जवाब बन जाएगा। 48 वाला देखो भैया, कोड का आउटपुट पूछ रहा है। ए बराबर कितना है, 5 हो गया, बी बराबर 3 हो गया। ए बराबर 5, बी बराबर, तो ये देखो इसका मतलब हो गया ए, देखो इसका मतलब 5 बड़ा है 3 से। तो ये बड़ा है कि छोटा है, ये बड़ा है बिल्कुल। तो मतलब ये क्या बन जाएगा, पहला वाला ट्रू बन जाएगा। यहाँ पे आ जाओ फिर से देखो, बी, बी की मतलब 3, 3 छोटा है किससे, 5 से। हाँ भैया, 3 छोटा है 5 से, इसका मतलब यह भी आपका क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। दोनों ट्रू हो गए, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, बीच में क्या लगा हुआ, एंड लगा है। तो दो सारी कंडीशन ट्रू है, तो मतलब तब क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू। तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू। और फिर रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, मतलब सही आउटपुट क्या बनेगा आपका, ट्रू। ठीक है, क्या मिलने वाला है आपका, ट्रू। ठीक है, चलो 49 नंबर क्वेश्चन पे आ गए भैया लो। कौन सा फ्लोट लिटरल है, कौन सा फ्लोट वाला है भैया, दिख रहा है ना, ये देखो सिंगल कोट लगा है, ये स्ट्रिंग है, इसमें तो दशमलव है ही नहीं है। ये बुलियन है, पता है आपको। बचा कौन सा, ये बचा आपका। तो भाई जवाब आपका बन जाएगा 3.14। 50 लाइन पे आ जाओ भैया। 50 लाइन पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है भैया प्रिंट, ये देखो एक ये टैब को प्रिंट कर रहा है बीच में। तो मतलब फर्स्ट लाइन 1 मिलेगा, फिर यहाँ पे 4 कैरेक्टर का स्पेस मिलेगा, और फिर लाइन 2 मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, देख लो भैया कौन सा ऑप्शन सही है। अरे यहाँ पे तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों में सेम ही है। मुझे लगता है इसमें से कोई एक था जो कि स्पेस नहीं दिया है, तो जो आपको इसमें से सही लगे कि हाँ जिसमें 3, इसमें आप इस अपने से मान लो, क्योंकि मुझे लगता है इसमें स्पेस नहीं दिया है, तो चलो यही वाला मैं मान लेता हूँ। देखो इसका आउटपुट आप समझ रहे हो ना, ये लाइन 1 मिलेगा और 4, फिर 4 कैरेक्टर का स्पेस मिलेगा, और फिर जाके क्या मिलेगा हमें, लाइन 2 मिलेगा। किसकी वजह से 4 कैरेक्टर का स्पेस मिलेगा, ये टी की वजह से 4 कैरेक्टर का मुझे स्पेस मिलने वाला है। चलो 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग भैया। 51 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, कोड का आउटपुट पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ए में भैया, देखो इन्होंने क्या रख दिया, ए में एक लिस्ट रख दिया है, फिर वही लिस्ट उठा के किस में रख दिए हैं, बी में रख दिए हैं। ठीक है, वही लिस्ट उठा के बी में रख दिए हैं, और फिर इन्होंने क्या, लिस्ट है, लिस्ट तो म्यूटेबल होता है, मतलब यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को चेंज किया जा सकता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, बी पे बी पे क्या कर दिए हैं, जीरो, बी के जीरो इंडेक्स पे 10 रख दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बी और ए को आप वैल्यू बी वाली ए वाली वैल्यू बी में असाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे एक सैलो कॉपी बन रही थी। क्या बन रही थी, सैलो कॉपी बनती है। सैलो कॉपी का मतलब क्या होता है भैया, कि जो एलिमेंट नेस्टेड नहीं है उनका केवल क्या बनता है, उनका केवल, हाँ उनका केवल रेफरेंस बनता है। ठीक है, उनका केवल रेफरेंस बनता है। तो यहाँ पे आएगा भैया, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बी वाला एक डिराइव्ड लिस्ट है और ओरिजिनल आपका ए था, तो मैंने अगर बी में चेंज किया है तो ये ए में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब अगर बी के जीरो इंडेक्स मैंने 10 रखा है, तो ए के भी जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, ये डीप कॉपी और फेलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं पढ़े हो तो जाके वीडियो देखो यार, बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, इस कोड का आउटपुट बताओ भैया। 1 2 3 है, देखो ये भी लिस्ट बना हुआ है। और उसके बाद क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। क्या इंसर्ट किया जा रहा है आपके पास, अरे ये क्या आ गया, मल्टीपल, हाँ मल्टीपल क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिमेंट इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये जैसा आपको टपल लग रहा है ना, टपल नहीं लग रहा है भैया, ये क्या है ना, इंसर्ट किया जा रहा है कितने एलिमेंट को आपके पहले इन, देखो इसका मतलब क्या भैया, आई आपका पहला एलिमेंट होता है, फिर ये इंडेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओ, तो हम यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आएगा। पहले से आपके पास ये तीनों बच्ची हैं, और ये आप इंसर्ट कर दोगे, किसको इंसर्ट कर रहे हो, 5 को। कौन से इंडेक्स पे, 1 वाले इंडेक्स पे। देखो पहला वाला आपका इंडेक्स होता है और ये वाला आपका
एलिमेंट होता है दूसरा आर्गूमेंट। तो वन इंडेक्स पे 5 हो जाएगा। तो देखो भैया कौन सा है वन इंडेक्स पे, कहीं 5 दिख रहा है? हाँ, ये वाले में वन इंडेक्स पे आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। 53 नंबर देख लो भैया, टपल 1 बना है, टपल 2 बना है, और उसके बाद टपल 1 टपल 2 को जोड़ के रिजल्ट में रख दिए हैं। तो मतलब एक तीसरा टपल बना दिए हैं। तो तीसरा टपल बन गया है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल भाई जवाब भैया 1 2 3 4 मिलेगा। जबकि टपल इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होगा, लेकिन दो टपल को मिला के एक नया टपल बनाया जा सकता है। ओके, चलो भैया 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भैया कौन सा वेरिएबल नाम पाइथन नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है? कौन सा फॉलो करता है? ठीक है, कि वेरिएबल के नाम में। भैया वेरिएबल के नाम में कौन सा फॉलो करता है? अरे भैया ये वाला देखो कैपिटल लेटर, ये क्या है? ये अपर, इसने ये कैमल केस है ना, पास्कल केस है, इसको पास्कल केस बोलते हैं ऊपर वाले को। पहला लेटर कैपिटल है तो भैया ये क्लास में यूज होगा। और ये वाला आपका मेथड में यूज होता है, दूसरा वाला जनरली मेथड में यूज, इसको कैमल केस बोलते हैं। और ये बन गया आपका लोअर स्नैक केस तीसरा वाला। तो यहाँ और ये वाला भैया कबाब केस है, जो कि HTML में यूज होता है, पाइथन में तो यूज होता ही नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब बन जाएगा। ओके, 55 नंबर पे आ जाओ। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इस कोड का आउटपुट देख लो भैया, क्या बना है? डेटा बनाया गया है, एक लिस्ट बनाया गया, और लिस्ट के अंदर नेक्स्ट दो टपल बना दिए गए हैं। लिस्ट के अंदर दो टपल बना दिए गए हैं। ठीक है, और टपल बनाने के बाद क्या किया गया है? फॉर लूप लगा के फॉर कैर नम, इन्होंने फॉर लूप लगाया, नम इन डेटा कर दिए हैं। तो मतलब भैया कि एक एक डेटा निकलेगा। ठीक है, क्या डेटा आपका एक एक डेटा कैर में जाएगा और फिर नम में आएगा। तो अगर इसका आउटपुट हम देखेंगे तो भैया सबसे पहले आपका क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे देखो, नम के पास पूरा डेटा आया आपका, ए आया और 1 आया, और फिर क्या हुआ? कैर में आपके पास आ गया 1। देखो रुक जाओ, मैं समझाता हूँ इसको कैसे समझ चलेगा ये। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे आएगा डेटा, देखो ये पेयर में है, तो यहाँ पे क्या होगा? डेटा से निकलेगा, तो ये पूरा का पूरा पेयर में से दो डेटा है। तो कैर में क्या आ जाएगा? 1 ए आएगा, और नम में आपका 1 आएगा। तो फिर प्रिंट क्या हो जाएगा? कैर का मतलब पहले प्रिंट हो जाएगा भैया ए प्रिंट होगा, और फिर 1 प्रिंट होगा। ठीक है, ए प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, और फिर दूसरी बार दूसरी एलिमेंट क्या है? बी और 2 है। तो ए में ये आपका कैर में फिर से क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, और नम में क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। तो आपको कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे, कह रहा भैया कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है यह सिंबल? अरे भैया एकदम सरल है। ये सिंबल किसका सिंबल है बताओ, जल्दी से बताओ। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। तो ये क्या करता है भैया? ये जनरली इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। डिफिजन बॉक्स के लिए क्या होता है? वही डायमंड वाला। प्रोसेस बॉक्स के लिए क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। स्टार्ट और एंड के लिए क्या होता है? ओवल फेफ होता है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है बताओ जल्दी से। ये तो एकदम से सरल क्वेश्चन पूछ लिया सर जी। अरे भैया किस तरह क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना भैया, इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? देखो ये क्या है? ट्रिपल कोट के साथ एक स्ट्रिंग बनाया गया है, और स्ट्रिंग में मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखा गया है। ट्रिपल कोट्स में लिखा गया स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाता है जैसे वो लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? जल्दी से बताओ भैया। अरे भैया देखो, अरे ये तो भैया प्रिंट ही नहीं हो रहा है ना। देखो ये तो किसी में स्टोर ही नहीं है एक प्रकार से। जनरली देखो कहीं भी स्टोर है नहीं। प्रिंट क्या हो रहा है? हेलो प्रिंट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन आपको कुछ भी दिया, प्रिंट क्या कर रहा है? हेलो प्रिंट कर रहा है। धोखा मत खा जाना। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? हेलो मिलेगा। 59 नंबर देखो, क्या एक्स में कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 15 बड़ा है 10 से? हाँ बिल्कुल बड़ा है। ये कंडीशन सही बन गई। जब सही बन गया तो प्रिंट क्या हो जाएगा? ए प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो पहला देखो पहले ही आ गया भैया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। देखो क्या है? देखो एक्स में कितना स्टोर है? 15 स्टोर है। तो 15, ये ग्रेटर देन का मतलब बड़ा का सिंबल है। तो 15 बड़ा है 10 से? हाँ बिल्कुल 15 10 से बड़ा है। इफ कंडीशन सही बनी तो इफ ब्लॉक के अंदर गया, क्या प्रिंट कर दिया? ए को प्रिंट कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भैया, क्या कह रहा है? कोड का आउटपुट पूछ रहा है।
तो यहाँ पे उन्होंने रेंज दिया है, रेंज में क्या दिया है 2 -1 पे -1, तो मतलब इसमें जो वैल्यू आने वाली है, क्या वैल्यू आने वाली है भैया, 2 आएगा, -1 की ओर चलेगा तो भैया 1, देखो -1, ये स्टेप -1 लेके जाना है ना, तो 2 के -1 जाओगे तो 1 मिलेगा, और -1 से पहले रोक देना है मुझे इसको, मतलब 0 मिलेगा। और उसके बाद आई को प्रिंट कर रहा है तो इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, यही मिलेगा भैया 2 1 0 मिलने वाला है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोड का आउटपुट भैया आई में क्या है 0 है, फिर वाइल को ट्रू कर दिया गया है, मतलब वाइल अब कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं, हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन यहाँ पे आई 0 है ना, तो आई 0 है, तो यहाँ पे 0 बड़ा है 3 से, नहीं भैया कंडीशन गलत हो गई। कंडीशन गलत हो जाने के बाद प्रिंट क्या कर रहा है आई को, तो मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 0। फिर आई में एक जोड़ के आई में स्टोर कर दिया, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई अभी 1। तो फॉर लूप दिए, वाइल लूप तो आपका फिर से ये वाइल लूप ऊपर जाएगा, ऑलरेडी ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू कितना रखेगा 1 रखेगा, जो कि अब भी 3 से छोटा है, कंडीशन फिर गलत बनी तो ये नहीं चलेगा ब्रेक। फिर से आएगा क्या प्रिंट कर देगा 1 प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू में क्या एक फिर जोड़ के क्या कर देगा 2 कर देगा, फिर ऊपर जाएगा ये, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार 2 हो जाएगा, लेकिन फिर भी कंडीशन सही नहीं बनेगी। तो फिर से यहाँ आएगा 2 को प्रिंट करेगा, और यहाँ फिर से एक जोड़ के आई में क्या स्टोर कर देगा 3 स्टोर कर देगा, और ये ऊपर फिर से जाएगा यहाँ पे, और इस बार 3 से बड़ा या बराबर है, बिल्कुल 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, मतलब इफ वाली कंडीशन ट्रू बन गई। जब ट्रू बन गई तो ये चल जाएगा इफ ब्लॉक, और इफ ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है ब्लॉक, वो सॉरी ब्रेक लिखा हुआ है, तो यहीं पे ब्रेक कर देगा। तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको, जल्दी से बताओ भैया, क्या आउटपुट मिलेगा आपको 0 1 2, सही जवाब बन जाएगा आपका 0 1 2। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, वीडियो की क्वालिटी और जो भी चीज़ें कंटेंट है, कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इन फ्यूचर पाइथन से रिलेटेड, पाइथन ही नहीं बल्कि और भी जो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और ओ लेवल से रिलेटेड सारे कोर्सों की एमसीक्यूज़ के साथ साथ और उनका पूरा का पूरा कंटेंट विद पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा।